Hello friends, a great welcome to my channel. I am Poonam Dua. With me today you are going to cover Jane Austen's Persuasion, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवल है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंक्लूडेड है, स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए इंग्लिश सेमेस्टर 1 इंग्लिश 4 कोर फिक्शन। साथ ही साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवल है। नॉट ओनली दिस बट ऑल दी नॉवेल्स बाय जेन ऑस्टन एंड हर होल बायोग्राफी। तो हम इस वीडियो में जेन ऑस्टन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये लाइफ स्पैन है उनका, ज़रूर याद रखिए। बहुत बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में राइटर्स क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने के लिए आ जाते हैं, या फिर बर्थ ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर उनके वर्क को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सभी क्वेश्चन भी जेन ऑस्टन के बारे में आपके सॉल्व हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। एक बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश राइटर थी जिन्होंने डिस्टिंक्टली अपने टाइम के हिसाब से मॉडर्न कैरेक्टर्स को क्रिएट किया, एंड शी यूज्ड टू ट्रीट ऑर्डिनरी पीपल इन हर नॉवेल्स। ये उनकी नॉवेल्स हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिशिंग डेट्स: सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मैंसफील्ड पार्क, एमा, परसुएशन और नॉथिंगर एबे। ये उनके दो ऐसे नॉवेल्स हैं जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे इन 1817। Other than this, one very popular unfinished novel by her is Sedition. 1817, she died while writing it, and the initial title given was The Brothers. Later on, Sedition title was given. उनकी नॉवेल्स की जॉनरा की अगर बात की जाए तो दे फिट इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉवेल ऑफ मैनर्स। व्हाई? लेट अस अंडरस्टैंड। नॉवेल ऑफ मैनर्स हम ऐसे नॉवेल्स को कहते हैं जो कि सोशल वर्ल्ड को दिखाते हैं एज इट इज, conveying the finally detailed observation of the customs, rituals, values, the culture of the society, the behavior of the people around, specifically normal middle class people, और किस तरीके से उन्हीं सब लोगों को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनती है। इसी के बारे में जेन ऑस्टन के मेजरली नॉवेल्स हुआ करते थे। परसुएशन बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल एक रोमांटिक लव स्टोरी है जिसमें दो लवर्स हैं, एनी एलियट एंड कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ, who are meeting after 8 years. 8 years ago they had a breakup, and now by chance they are meeting again, and how the love is rekindled and the relationship is reawakened. This is all the novel is about. परसुएशन मूवी भी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं तो। इट इज़ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, और मूवी की शुरुआत ही इतने खूबसूरत तरीके से होती है जिसमें दिखाया गया है कि अ गर्ल हु इज़ सफरिंग थ्रू ब्रेकअप 8 साल बाद भी अपने लवर को नहीं भूल पाई है। और देखिए क्या लाइन्स वो बोलती हैं: आज मैं अकेली हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ, अपना वक्त वाइन पीकर बिताती हूँ, नहाने में घंटों लगा देती हूँ, बिस्तर में मुंह दबाए लेटी रहती हूँ, मैंने कहा ना मैं बहुत खुश हूँ। तो एक ऐसी गर्ल की ट्रबल दिखाई गई जो कि अपने ब्रेकअप से कोप कर रही है, बहुत खुश रखने की कोशिश कर रही है, दिखा रही है सबको कि बहुत खुश है, लेकिन हम जानते हैं कि वो खुश नहीं है। कैरेक्टर्स को जानते हैं। एनी एलियट, 8 साल पहले उनका ब्रेकअप हुआ था। वॉल्टर एलियट जो कि अभी एक बैड फेज में चल रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं उनकी एस्टेट की, लेकिन मानना नहीं चाहते। एलिजाबेथ एलियट, एनी की सिस्टर जो कि अनमैरिड है, और बहुत ज़्यादा रोल नहीं है एलिजाबेथ का। लेडी रसेल इज़ दी केयर टेकर, द फैमिली फ्रेंड जो कि फैमिली के लिए बहुत कंसर्न रखती हैं, और शी इज़ द वन who is living with the family like a family member for years. She is the one who is the catalyst against the love of Annie Elliot 8 years ago. अब स्टोरी में एक फीमेल लीड है तो मेल लीड भी होगा, रोमांटिक स्टोरी है क्योंकि, अदरवाइज तो ज़रूरी नहीं है। कैप्टन वेंटवर्थ इज द पर्सन शी लव्ड एंड शी लव्स ऑल्सो, एट प्रेजेंट ऑल्सो शी लव्स। नाउ टू फीमेल लीड्स, लुइजा एंड हेनरीटा। लुइजा एंड हेनरीटा मस्क्रो जो कि एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको डाइवर्जन के लिए यूज़ किया गया। वी आर शोन इनिशियली कि मे बी कैप्टन वेंटवर्थ आफ्टर मीटिंग विद एनी एलियट आफ्टर 8 years शायद इनमें से किसी गर्ल में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन लेटर ऑन हमारे वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। रोमांटिक लव स्टोरी है तो हैप्पी एंडिंग होनी ही है, कैरेक्टर्स मिलते यही हैं एंड में, लेकिन एक डाइवर्जन मूवीज़ में नॉवेल्स में रखा जाता है जिससे कि
रीडर्स थोड़ी देर के लिए क्यूरियस हो जाते हैं कि ऐसा ना हो जाए कहीं कि हमारे हीरो किसी और फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड हो जाएं। मिस्टर विलियम एलियट एन ए एलियट के कज़न हैं और आपको प्रॉपर्टी एंटेलमेंट का लॉ शायद मालूम होगा कि प्रॉपर्टी कैन गो ओनली टू अ मेल रिलेटिव, क्योंकि दिस वाज द रूल। चाहे वो जितना ही डिस्टेंट रिलेटिव हो, डॉटर्स को प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। मिस्टर विलियम एलियट इसी तरीके एक कैरेक्टर हैं जिनको मिस्टर वॉल्टर एलियट की प्रॉपर्टी मिलेगी आफ्टर ही डाइज, बिकॉज all the children of Walter Elliot are females, unfortunately, according to that point of time, which was a very weird rule. Now, one character, Mrs. Clay. Mrs. Clay is the young widow who befriended with Sir Walter Elliot और उनसे शादी करना चाहती थी। इनका क्या रोल है, that also we will come to know. स्टोरी को जानेंगे कैरेक्टर्स के साथ साथ। 3 daughters, एलिजाबेथ, एन एंड मेरी। सो वॉल्टर, उनकी 3 डॉटर्स हैं। उनकी वाइफ की डेथ नॉवेल के शुरू होने से 14 ईयर्स पहले हो चुकी है। एंड 3 डॉटर्स, एज आई टोल्ड यू, एलिजाबेथ, एन एंड मेरी, respectively with the age 29, 27 and 25 at the beginning of the novel. कैरेक्टर्स को थोड़ा सा और जानते हैं, स्टोरी को प्रोग्रेस करते हैं। Elizabeth and Anne, they are unmarried and Mary is married to Charles Musgrove and Sir Walter और उनकी फैमिली रहते हैं कैलेंच हॉल में। एंड मेरी एंड चार्ल्स मस्ग्रोव दे लिव इन अपक्रॉस हॉल, नियर बाय, आसपास ही रहते हैं। और सर वॉल्टर के साथ एक ट्रबल है कि ही डजंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन पहले जैसी नहीं है, बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट है। उनकी स्पेंडिंग की वजह से पूरी फैमिली डीपली डेट्स में आ चुकी है। ही शॉक्ड व्हेन लेडी रसेल, जो कि ट्रस्टेड फैमिली काउंसलर हैं, वो प्रपोज करती हैं कि नाउ एलियट्स नीड टू कट बैक ऑन देयर एक्सपेंडिचर और किसी और थोड़े से मीगर प्लेस पर शिफ्ट करना पड़ेगा पूरी फैमिली को। लेकिन एलियट जी, वॉल्टर एलियट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है और ये बिल्कुल फ्लैट कैरेक्टर हैं, राउंड कैरेक्टर्स नहीं हैं। स्टोरी को बस थोड़ा सा पुश करेंगे, कैटलिस्ट नहीं है स्टोरी के लिए। एडमिरल एंड मिसेस क्रॉफ्ट बहुत वेल्दी हैं, वेल मैनर्ड हैं, नेवी फॉक्स हैं और दीज पीपल बिकम द न्यू टेनेंट ऑफ कैलेंच हॉल। सो वॉल्टर बड़े रिलीव्ड होते हैं कुछ अच्छे से टेनेंट्स को देखकर। एडमिरल इज वेरी अट्रैक्टिव एज अ पर्सन, though Sir Walter dislikes how the Navy elevates men of obscure birth into undue distinction. ये लाइन एक बार दोबारा पढ़िए। सर वॉल्टर को ऐसा लगता था कि वी आर दी काइंड ऑफ रॉयल पीपल, और जब कोई पर्सन नेवी में आ जाता है तो उसका अगर रॉयल बर्थ नहीं भी होता है तब भी उनको एक डिस्टिंक्शन मिल जाता है, तब भी वो अपर क्लास में काउंट होते हैं। तो सो कॉल्ड लोअर क्लास का अपर क्लास में काउंट किया जाना पसंद नहीं था मिस्टर वॉल्टर को, इसलिए क्योंकि उन्होंने नेवी ज्वाइन की। पर्सन इज ग्रेट बाय बर्थ ओनली अकॉर्डिंग टू हिम, और डिस्टिंक्शन उसे नहीं मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। बट एनी हाउ ही इज कंटेंट विद एडमिरल एंड मिसेस क्रॉफ्ट एज टेनेंट फॉर हिज रेजिडेंस। अच्छे समझदार साफ सुथरे लोग मिल गए अपने घर के टेनेंट्स के लिए, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ही इज ओके विद द फैक्ट। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। You know about the love between Anne and Captain Frederick Wentworth. Captain Frederick Wentworth happens to be the brother of Mrs. Croft. Mrs. Croft is the sister of the man Anne loves. Therefore, Anne Elliot, the middle daughter, is also looking forward to seeing the Croft. तो इनको काफ़ी इंतज़ार है कि Crofts आएंगे, शायद मुझे अपने लवर से मिलने का चांस मिल जाए। we know she was betrothed to Captain Frederick Wentworth 8 years ago. लेकिन लेडी रसेल ने उनको कन्विंस किया कि दिस पर्सन इज सो अनसूटेबल फॉर यू, अपना स्टेटस देखो और उनका स्टेटस देखो, एंड समहाउ शी गॉट अग्रीड। सॉमरसेट में ही कंपैरेटिवली एक लेस एक्सपेंसिव टाउन है सिटी ऑफ बाथ, जहां पर एलिजाबेथ और सर वॉल्टर शिफ्ट हो जाते हैं और एलिजाबेथ के कंपेनियन भी हैं एक नया कैरेक्टर मिसेस क्ले। सो दिस रीलोकेशन is very exciting for Sir Walter, Elizabeth and Elizabeth's new companion Mrs. Clay. And in the meanwhile, Anne is paying a visit to Marie and her family.
तो मैरी उनके हस्बैंड उनकी फैमिली के साथ थोड़े दिन के लिए रहने के लिए एन चली जाती हैं एंड देयर शी हैपन्स टू मीट कैप्टन वेंटवर्थ। कैप्टन वेंटवर्थ जो कि अभी काफ़ी रिच हो चुके हैं, काफ़ी एफ्लुएंट हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज वॉर ड्यूटी, वॉर पर उनको भेजा गया था एंड ही गॉट इनफ अमाउंट ऑफ मनी। ही ऑल्सो at the same point of time pays a visit to his sister and meets the upper cross family। ये पूरी फैमिली अपर क्रॉस में रहती थी, where he meets N2। अपने लॉन्ग लॉस्ट लवर को देखकर कोई भी खुश होता है, प्रोवाइडेड कि यू स्टिल आर इन लव विद द पर्सन, एंड एन वॉज इन लव विद द पर्सन। बहुत खुश होती हैं देखकर, उनको लगता है कि द लव विल बी रिकिंडल्ड। She is first relieved to see him after such a long, lengthy absence, but his acts towards her are merely detached and courteous. So he is not showing any glimpse of the love that ever existed between them. सिर्फ courteous हैं, as courteous as a male can be to a female, not showing any sign of the love. He appears to be more in love with Henrietta and Louisa Musgrove। मैंने आपको कहा था ये दो कैरेक्टर्स हैं जिनको डिस्ट्रैक्शन के लिए, एक डेविएशन के लिए रखा गया, एंड दीज आर दी सिस्टर ऑफ चार्ल्स मस्ग्रोव, मरी के हस्बैंड, and accepts the fact that she has lost Captain Wordsworth's love for good। तो अब उन्हें मानना पड़ता है कि चलो मे बी जो हुआ अच्छा हुआ, वी वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। जब एक रिलेशनशिप वर्क नहीं करती है तो इसी तरीके से खुद को समझाना पड़ता है। तो ये पूरा ग्रुप है जो एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, एन, कैप्टन वेंटवर्थ, मरी, चार्ल्स मस्ग्रोव, हेनरीटा, लुइजा मस्ग्रोव। इन द मीनवाइल कैप्टन वेंटवर्थ पूरे ग्रुप को प्रपोज करते हैं कि आई वांट टू गो एंड विजिट माय फ्रेंड्स द हावेल्स इन द टाउन ऑफ लाइन। सब लोग चले जाते हैं। वाइल दे आर देयर एक गुड लुकिंग पर्सन मिलता है, एक और डेविएशन। अब अगर बॉय के लिए हमारे मेल लीड के लिए कुछ गर्ल्स को रखा गया डेविएशन के लिए, तो हमारी फीमेल लीड का भी पूरा पूरा राइट बनता है कि उनके लिए भी एक डेविएशन आए, एंड दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर विलियम एलियट। मिस्टर विलियम एलियट जो कि एन के कजिन भी हैं, एंड ही इज द नेक्स्ट हेयर टू कैलेंज हॉल। कैलेंज हॉल उन्हीं को मिलने वाला है। एज आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टी एंटेलमेंट लॉ वॉज देयर कि प्रॉपर्टी डॉटर्स को नहीं मिल सकती, सिर्फ किसी मेल को ही मिलेगी, नो मैटर हाउ डिस्टेंट दैट रिलेटिव इज। तो एन वहां पर मिस्टर विलियम एलियट से मिलती है, हु इज वेरी अट्रैक्टिव एंड ही इज ऑल्सो चार्म्ड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ एन। जब भी कोई रोमांटिक नॉवेल लिखा जाता है तो इस तरीके के डाइवर्जन्स दिए जाते हैं। हेनरीटा, लुइजा, मिस्टर विलियम एलियट, डाइवर्जन्स दिए जाते हैं ताकि रीडर्स की क्यूरियोसिटी बनी रहे। फिर एक एक करके उन डाइवर्जन्स को हटाया भी जाता है, कभी नेगेटिव दिखा दिया जाता है उनको, या कभी मे बी दीज काइंड ऑफ पीपल टू गेट अदर पार्टनर्स। इस तरीके से एंड में मिलवाया हमारे हीरो और हीरोइन को ही जाता है। तो एक कैरेक्टर को हटाया जा रहा है अभी, लुइजा मस्ग्रोव। किस तरीके से क्लेवरली जेन ऑस्टन ये करेंगी, लेट अस सी। The whole group decides to go for a walk on the beach in the morning and Louisa Musgrove has a serious fall। अनकॉन्शियस हो जाती है और उस टाइम पर एन की पॉजिटिव क्वालिटीज दिखाई जाती है। ऐसा दिखाया जाता है कि बाकी के ग्रुप को कुछ भी नहीं पता, सब बहुत पजल्ड, बहुत परेशान है। एन इज द ओनली वन जो कि ठीक से केयर कर पा रही हैं, ठीक से डिसाइड कर पा रही हैं कि अब लुइजा को किस तरीके से घर लेकर जाना है, डॉक्टर को कैसे इन्फॉर्म करना है, कैसे अब उनकी केयर करनी है। बाकी सारे ग्रुप को कुछ भी नहीं पता, वो हमारी हीरोइन है, उन्हें सब कुछ करना है। तो शी इज द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग, एंड फॉर डूइंग एवरीथिंग शी इज ऑल्सो creating a positive image in the eyes of Captain Wentworth। तो कैप्टन वेंट्सवर्थ को भी अच्छा लग रहा है कि wow, this was the right choice for me। So एक positivity towards N is being shown in the eyes of Captain Wentworth। कुछ हफ्तों के बाद एन लेडी रसेल से मिलने के लिए चली जाती हैं उनके पास। क्रिसमस के बाद लेडी रसेल और एन डिसाइड करते हैं कि बाकी फैमिली यानी कि एलिजाबेथ और सर वॉल्टर से मिलने के लिए बाथ चलते हैं। आई होप यू रिमेंबर कि दे गॉट शिफ्टेड टू बाथ फ्रॉम कैलेंज हॉल। ऑल्दो बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप नहीं था सर वॉल्टर, एलिजाबेथ और एन के बीच में, बट बोथ ऑफ देम आर हैप्पी टू सी हर।
एंड स्लोली एंड स्टेडीली कम्स टू नो कि सर वॉल्टर को ऐसा लगता है कि अगर मिस्टर विलियम एलियट ने मेरी किसी डॉटर से शादी कर ली तो प्रॉपर्टी घर में ही रहेगी, just like the same fact which was there in Pride and Prejudice too. Anne finds Mr. William attractive, but she finds him enigmatic too. कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि something is hidden, something I want to access about him, but पता नहीं चल पा रहा. Something is there which is maybe sort of fishy. बाद में रहते हुए इनका रिकनेक्शन होता है अपनी एक ओल्ड स्कूल एक्वेंटेंस के साथ जिनका नाम है मिसेस स्मिथ. Mrs. Smith, who has lately been widowed and is in financial difficulty, and learns about Mr. Elliot's hidden past from Mrs. Smith. अब इस लेडी से उन्हें इलियट के बारे में वो पता चलता है जो कि उन्हें एनिग्मेटिक लग रहा था. She discovers that he had abused Mrs. Smith in past and he intends to marry Anne in order to become the sole heir of the Kellynch Hall. Kellynch Hall उन्हें चाहिए, इसी वजह से शायद आजकल एन को परस्यू किया जा रहा है बाय मिस्टर विलियम एलियट. मिस्टर एलियट इज कंसर्न दैट सर वॉल्टर विल मैरी मिसेस क्ले. मिस्टर एलियट को ऐसा लगता है कि सर वॉल्टर जो है मिसेस क्ले से शादी कर लेंगे, कोई बेबी हो जाएगा एंड ही कैन lose all that he is entitled to. So he devises a plan to ensure that he is the successor, and Anne is shocked to learn this. हमारे ये फ्लैट कैरेक्टर्स एडमिरल एंड मिसेस क्रॉफ्ट दे कम इनटू पिक्चर अगेन विद द न्यूज़ कि हेनरीटा, one hindrance in the love between Anne and Captain Wentworth, she is getting married to her cousin Charles Hayter. And Louisa, one more hindrance in the love between these two people, is getting married to Captain Benwick, जिनसे वो मिली जब वो अपने लाइम एक्सीडेंट के बाद रिकवर कर रही थी. एंड बड़ी खुश हैं. शी इज प्लीज दैट कैप्टन वेंट्सवर्थ इज नो लॉन्गर प्रॉमिस टू एनी ऑफ these girls, Senorita or Louisa, and Captain Wentworth is now free from any kind of relationship, any kind of other bond. कैप्टन वेंटवर्थ भी बात में आ जाते हैं. ही इज नाउ वेरी वेल्दी, वेल्दियर देन ही वाज 8 years ago, एंड सर वॉल्टर reluctantly lets him into their social circle. मैंने आपको इनका व्यू पॉइंट बताया ही था कि किसी पर्सन को हाई स्टेटस अपनी पोजीशन की वजह से मिल जाए, नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बर्थ की वजह से, इफ यू आर born into a very VIP family, then only you are entitled to have a high status. Otherwise आपको कैसे, आपकी जॉब की वजह से एक हाई स्टेटस मिल जाए, होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास. Wentworth actually grows jealous because he believes that Anne is attached to her cousin Mr. Elliot. तो वेंटवर्थ को जिन दो गर्ल्स ने अपने चार्म से परसुएड करने की कोशिश की, हेनरीटा एंड लुइजा, दे आर आउट ऑफ द पिक्चर नाउ, बट वन पर्सन मिस्टर विलियम एलियट, वो अभी भी पिक्चर में है. So he writes a love letter to Anne in which he describes his true, constant and undying love for her. Anne तो हमेशा से चाहती यही थी. She is very happy and they decide to get married as early as possible. Mr. Elliot थोड़े से stunned हैं that his marriage proposal has been let down. Mr. Elliot से मेरा मतलब विलियम एलियट से है. Mrs. Clay, इनका क्या रोल है? He and Mrs. Clay depart from Bath. ये दोनों ही चले जाते हैं. Mrs. Clay was in the hope of getting married to this person, Mr. Walter Elliot, and Mr. William Elliot was in hope of getting married to Anne. It is now heard later on that they are rumored to be dating. ये दोनों लोग आपस में डेट कर रहे थे एक दूसरे को, and it was the plan devised by them to take an entry into this family and to take a hold of the property. So they are rumored to be dating. So Walter and Lady Russell give their blessing to Anne and Captain Wentworth. So all is well that ends well is there. In next part of the video, we will be covering some very important essay questions. तो next part of the video के लिए हमारे साथ बने रहिए, and a great good luck to all of you for your upcoming examination. I really hope कि ये वीडियो आपके बहुत काम आए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में. In future also you will keep getting similar sort of videos for your
master's preparation in Delhi University. In case you want to join the classes for UGC NET and for MA English entrance preparation also, if anyone is watching this video during their UG, so they can go for MA English entrance preparation and UGC NET preparation with us. The link to get connected to us for admission has been given in description.